अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का आगाज़ एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट की अपडेट से करने जा रहे हैं। लाहौर वालों के लिए एक बहुत अच्छी ख़बर है क्योंकि लाहौर की जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जो गुलबर्ग से M2 मोटरवे तक जानी थी 10.9 किलोमीटर की, उस पे वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। सीएम पंजाब ने सेक्रेटरी हाउसिंग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो फाइनेंशियल मॉडल्स हैं उनकी स्टडी करवाएं, उनमें जो हाइल रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द टेकअप किया जाए। तो इसके हवाले से अपडेट ये है कि हाई लेवल की एक मीटिंग पिछले मंडे को हुई थी जिसमें जो प्रोफेशनल्स थे डिफरेंट महकमों के, जिसमें LDA भी है, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है, इसमें जो पंजाब के जो अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, सेक्रेटरी हाउसिंग है, ये सब उसमें शामिल थे और फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर बहस हुई थी। आज की वीडियो में ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। पहले एक न्यूज़ है वो आप मुलाहिजा करें, फिर डिटेल में जाते हैं। शहर में ट्रैफिक के लिए गेम चेंजर मंसूबा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के फाइनेंशियल मॉडल पर तजावीज का जायजा लिया जाएगा। लैंड एक्विजिशन बढ़ने, मौजूदा रेट्स लागू और दीगर सामान में नए रेट्स का इतलाक होगा। नए रेट्स और लैंड एक्विजिशन के तखमीने से मंसूबा 130 अरब पर पहुंच जाएगा। हुकूमत कॉन्ट्रैक्टर कंपनी FWO को खातिर ख्वाह रिलीफ देने का इरादा रखती है। 7% फंडिंग पंजाब हुकूमत, जबकि 30% बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लिया जाएगा। इस हवाले से तजवीज दी गई है। मजीद क्या तजावीज हैं इस मंसूबे के हवाले से दुर्रे नायाब से जान लेते हैं। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा जो लाहौर की ट्रैफिक के लिए गेम चेंजर मंसूबा है, अब उसमें जो भी वजूहात हुई कि वो कब से स्टार्ट होना था, ना हो सका, लैंड एक्विजिशन कर ली गई और गुज़िश्ता 5-6 साल से इल्तवा का शिकार है। जब ये मंसूबा आगाज किया जाना था तो उस वक्त इसका तखमीना 24 अरब लगाया गया। उसके बाद जब इस पे काम स्टार्ट करना शुरू किया तो 50 अरब, 80 अरब, 100 अरब, और अब ये मंसूबा अगर आज के रेट के मुताबिक जो तामीराती मटेरियल का रेट है, लैंड एक्विजिशन आज के रेट के मुताबिक की जाती है, तो उससे अब इसकी जो लागत है वो 130 अरब से भी ऊपर जाने का इम्कान है। इस हवाले से मुख्तलिफ प्रपोजल पे बातचीत शुरू कर ली गई है और अब चंद दिनों में ही इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। आज इसका प्रेपरेटरी इजलास है जो महकमा हाउसिंग में लिया जाएगा। बुध के रोज सेक्रेटरी हाउसिंग खुद इस पे इन पर्सन इजलास लेंगे जिसमें LDA, नेस्पाक, FWO काम मौजूद होंगे। उसके बाद जो हतमी फैसला इसका फाइनेंशियल मॉडल है जो इस पर सबसे ज्यादा हुकूमत पंजाब के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है, उस पर जो डिसीजन है वो चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी हाउसिंग लेंगे। उसके बाद वो वहां से रीपे करेंगे, इस पर डिसीजन होंगे और ये फाइनेंशियल मॉडल जो है हतमी तौर पर डिसाइड हो जाएगा। लेकिन बात की जाए तो आज के मटेरियल, सीमेंट, सरिया, बजरी, इनके रेट लगा लें और उस वक्त के रेट लगा लें तो जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका है। और बाकी जो इस एलिवेटेड के इनर आउटर पॉइंट पर लैंड एक्विजिशन है, लागत में अब बेपनाह इजाफा। जी व्यूअर्स, आपने ख़बर मुलाहिजा कर ली। अब इस प्रोजेक्ट की मज़ीद डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट्स पे ये न्यूज़ जो है वो शेयर हुई है, ये साथ साथ चलेंगी, आप वो भी देख लें। और इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोजेक्ट बहुत अरसे से, क्योंकि आप लोग बहुत सारे मुझसे कमेंट्स में भी पूछ रहे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट की अपडेट दें, क्योंकि ये लाहौर के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। क्योंकि ट्रैफिक का बहुत बड़ा एक इशू जो है वो इस कॉरिडोर के बन जाने से, एलिवेटेड पोर्शन के बन जाने से सॉल्व हो जाएगा। रश काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लाहौर में एंट्री एग्ज़िट के लिए आपने देखा होगा डिफरेंट जो भी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं लाहौर के, उनमें अच्छा खासा रश बनता है। वो रश खातिर ख्वाह कम हो जाएगा जब ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि इसको टेकअप कर लिया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट थी फाइनेंशियल मॉडल की थी। ये प्रोजेक्ट अब के अंदाज़ों के मुताबिक, आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो भी अब इन्फ्लेशन है, मटेरियल कॉस्ट है, सारा कुछ है, उसके मुताबिक अब ये 130 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट बन रहा है, जो इसका तखमीना लगाया गया है, PC1 इसका। और जब ये स्टार्ट हुआ था 2015 में, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी पंजाब में जब, उस वक्त ये टेकअप हुआ था। तो इस मंसूबे का जो इनिशियल प्लान था वो 24 अरब रुपए रखा गया था। लेकिन बढ़ते बढ़ते ये 2018 में फिर गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो उसको टेकअप नहीं किया। तो उस दौरान बीच में वर्किंग भी करवाई गई, तो 80 अरब रुपए 2022 में बन रहे थे। और अभी कुछ अरसा पहले मैंने आपको, जैसा कि पिछले साल भी बताया था, इसको टेकअप किया था 2024 में, उस टाइम 100 अरब रुपए बन रहे थे। और अब जो इसकी फ्रेश वर्किंग करवाई है उसमें 130 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो सेक्रेटरी हाउसिंग को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने ये डिटेल्स शेयर की थी कि पंजाब गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो
वो दूसरे ज़ाहिर है पंजाब ने पूरे सूबे को देखना होता है, तो पंजाब इतनी बड़ी फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकेगा इस एक प्रोजेक्ट के लिए, एक रोड प्रोजेक्ट के लिए। तो इसको बेहतर है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनवा लें। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मोड जो इसका प्रोजेक्ट मोड होता है, उसके तहत इसको शुरू करवाना है। तो इसमें जो इंटरेस्टेड पार्टी है, एफडब्ल्यूओ इसमें इंटरेस्ट ले रही है, उसने अप्रोच भी किया है गवर्नमेंट को कि एफडब्ल्यूओ चाह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाए। 25 साल से 30 साल की लीज़ पे एफडब्ल्यूओ डिमांड कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट उनको ये दे दिया जाए। इसमें मोस्टली फंडिंग फिर एफडब्ल्यूओ करेगा। 7% जो इसमें 7% यानी जो स्टेक होगा वो पंजाब गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ स्टेक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी होता है। तो 7% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का होगा, 30% की बैंक ऑफ पंजाब से फंडिंग ली जाएगी, और बाकी की जो अमाउंट होगी वो कॉन्ट्रैक्टर यानी एफडब्ल्यूओ उसको देगा। वैसे कॉन्ट्रैक्टर अभी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो नेगोशिएशन चल रही हैं। हो सकता है कोई अच्छा इनको बिडर मिल जाए तो उसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो सकता है, लेकिन एफडब्ल्यूओ के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 25 साल से 30 साल की लीज़ पे ये प्रोजेक्ट उनको दिया जाएगा। वो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पैसा उन्होंने लगाना है, फिर वो अपना पैसा पूरा करेंगे। 25 साल की लीज़ पे दिया जाएगा। इसमें टोल कलेक्शन का एक मॉडल है वो बनाया जा रहा है। इसमें जो ज़ाहिर है कि जो इसमें इनकम जनरेट होगी वो टोल कलेक्शन से ही होगी। तो टोल कलेक्शन का एक मॉडल तैयार किया जा रहा है, उसके तहत जो है इसकी 25 साल के अंदर इसकी कॉस्ट पूरी होगी, और फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हैंड ओवर हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। 800 केनाल टोटल एक्वायर करनी थी ज़मीन, जिसमें से काफ़ी हद तक पोर्शन जो है 3 अरब रुपये टोटल बनते थे। 2 अरब रुपये की पेमेंट्स चली गई हुई हैं लोगों को, और अब आप देखेंगे कि बाकी की जो लैंड एक्विजिशन है वो अब चलेगी। ठीक है, सेक्शन 4 LDA का होता है, वो लगा के सेक्शन 4 लगा के डिफरेंट जगहों से लैंड बाय करेगा जहाँ जहाँ लैंड आ रही है लोगों की। और इसकी अलाइनमेंट की बात करें तो ये आपके सामने यहाँ से शो भी हो रही है। ये M2 गुलबर्ग से M2 मोटरवे तक जाएगी। केनाल रोड के ये सॉरी ये M2 मोटरवे गुलबर्ग से चलेगी और M2 मोटरवे तक जाएगी। ठीक है, डिफरेंट स्टॉप्स बीच में आएंगे। आप कहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक कंप्लीट वीडियो बना के आपको इसके डिफरेंट जो स्टॉप्स हैं उनकी डिटेल भी शेयर कर दूंगा। 3D मॉडल्स और जो नेस्पार्क की वर्किंग है वो भी आपके सामने शो हो रही है। ये इसी तर्ज पे ये प्रोजेक्ट होना है। इसकी डिफरेंट जो वर्किंग्स हैं वो हो चुकी हुई हैं। 130 अरब रुपये इस पर लग रहे हैं, और अब आप देखेंगे कि अनकरीब ये प्रोजेक्ट आपको टेकअप होता नज़र आएगा। ठीक है, 2 अरब रुपये की मैं बता रहा हूँ आपको कि पेमेंट भी हो चुकी हुई है, जो ज़मीन जो इन्होंने बाई करनी है। ठीक है, इस तरह से टोटल जो कॉस्ट है 130 अरब रुपये, उसमें एलिवेटेड ये रोड है। इसमें एलिवेटेड रोड का तकरीबन 10 किलोमीटर एलिवेटेड पोर्शन है, 10 किलोमीटर, और 0.9 किलोमीटर जो है वो ज़मीन वाला पोर्शन होगा इसका। ठीक हो गया। इस तरह से इस पर बस का एक ट्रैक भी दिया जाएगा। बस वगैरह जो है उनसे भी टोल कलेक्शन करके इसकी फंडिंग कॉस्ट को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और होपफुली ये वीडियो अपडेट भी आपको पसंद आई होगी। बस यार लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें, ताकि इस तरह की मैं अपडेट वीडियोज़ आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ। बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ उन पर बनाने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में इसके हवाले में से भी बताएं जो चीज़ें आप चाहते हैं। मैं मज़ीद भी शेयर करूँगा, रूट अलाइनमेंट शेयर करूँगा, सारी स्टॉप्स की डिटेल बताऊँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।